हेलो दोस्तों, जब 2020 में WHO के इन्फोग्राफिक ने दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले 7 बड़ी हैबिट्स के बारे में बताया तो बहुत से फैक्ट साइट्स ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन एक लंबे रिसर्च के बाद ये बिल्कुल सही साबित हो गया और इसमें कुछ और भी हैबिट्स ऐड की गई जिसका प्रूफ आज गूगल पर भी मौजूद है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज हम 9 ऐसे हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो ब्रेन को डैमेज करती है, जिसमें 7th पॉइंट और 9th पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्किप न करते हुए एंड तक जरूर देखें। हमारा फर्स्ट पॉइंट है नॉट एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू एक्सपेंडिंग थॉट। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब ब्रेन की बात आती है तो एक पुरानी कहावत याद आती है, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। मतलब अगर आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन कम होता जाएगा, इसकी पावर कम होती जाएगी। दोस्तों, हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम सोच समझ सके, चीजों को एनालाइज करके डिसीजन ले सके। लेकिन हार्वर्ड हेल्थ आर्टिकल के अनुसार किसी भी मसल्स की तरह इसको भी एक तरह की एक्सरसाइज की जरूरत होती है। चैलेंजिंग टास्क और नए नए स्किल सीखने से, बुक्स पढ़ने से हमारे ब्रेन में नए सेल्स का जन्म होता है और हमारे दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे हमारा दिमाग और भी तेजी से काम करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, यू आर नॉट टॉकिंग इनफ। दोस्तों, डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है, जिसकी वजह से फेस टू फेस कन्वर्सेशन और सोशल गैदरिंग खत्म होती जा रही है। लोग अकेलेपन का शिकार होते जा रहे हैं। ऑनलाइन क्वांटिटी में तो बहुत से लोग हैं उनके आसपास, लेकिन क्वालिटी वाले एक भी लोग नहीं हैं जो उनसे बात कर सके, उन्हें समझ सके, जिसके कारण ऐसे अकेलेपन से बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन साइंस की माने तो सोशल इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है ब्रेन हेल्थ के लिए। कोलंबिया के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया है कि जब हम लोग सोशल गैदरिंग करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, तो उस टाइम हमारे ब्रेन के सभी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है ब्रीथ इन ब्रेन फूड। दोस्तों, हमारे ब्रेन को अच्छे से काम करने के लिए प्योर और फ्रेश एयर की नीड होती है। यही उसका फूड है जिससे वो एक्टिव रहता है। लेकिन आजकल इतना पॉल्यूशन हो गया है, घर भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रेश एयर एंड डीप ब्रीथ हमारे ब्रेन को हम नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, ये बात तो सबको पता ही है कि हम खाने के बिना तो हफ्ते रह सकते हैं, कई दिन हम पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम कुछ मिनट ही रह सकते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें फ्रेश एयर में थोड़ा घूमना चाहिए। बैठे बैठे भी हम काम करते हुए भी डीप ब्रेथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे क्लीन एयर हमारे लंग्स में जाएगी और हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छे से काम करेगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है अवॉइड टू मच सॉल्ट एंड शुगर। देखिए, ये तो सबको पता है कि ये दोनों ही स्वीट पॉइजन है, लेकिन ये ब्रेन डैमेज करने में भी बहुत बड़ा योगदान देती हैं। ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रोक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे ब्रेन तक डैमेज हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड स्वीट पॉइजन मींस शुगर की। शुगर ज्यादा खाने से हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल में कमी आ जाती है। ये केमिकल हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है हमें चीजें याद रखने में। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को 1 साल तक न ही चीनी देनी चाहिए न ही नमक, जिससे उनका ब्रेन बहुत ज्यादा अच्छे से बूस्ट हो सके। पॉइंट 5, क्विट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। देखिए, ये तो इसके पैकेट में ही लिखा होता है कि कितना हार्मफुल होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रेन पे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, स्मोकिंग हमारे वस्कुलर सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। ये वस्कुलर सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को हमारे ब्रेन तक ले जाने में। इसके डैमेज होने से ब्रेन में स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको ये बात बिल्कुल पता नहीं होगी कि टोबैको में एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में WBC सेल्स को मजबूर करता है अटैक करने के लिए हेल्दी सेल्स को, जिससे हमारा न्यूरोलॉजिकल डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके इफेक्ट से हमारी सोचने समझने की शक्ति और याद रखने की शक्ति बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सिमिलरली अल्कोहल के साथ भी ऐसा ही होता है।
अल्कोहल ज्यादा लेने से हमारी मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हमारे 6 पॉइंट के बारे में। नॉट इनफ सनशाइन। सुबह 9 बजे से पहले की धूप दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन आजकल की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी और फास्ट हो गई है कि हमारी बॉडी को सनशाइन अच्छे से मिल ही नहीं पाती है। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम सुबह उठ के कुछ देर धूप में खड़े हों और धूप सेक लें, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसका इफेक्ट हमारे ब्रेन के टिश्यू पे भी पड़ता है। अगर हम सुबह धूप लेते हैं तो ब्रेन में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हम पूरे दिन काम रहते हैं और फोकस्ड रहते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, टेंशन एंड एंजाइटी। हेल्थ राइटर लिंडा मैलोन ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है कि हर रोज स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल हमारे ब्रेन में इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारे ब्रेन सेल्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे हमारी याददाश्त बहुत कम होती जाती है और हम अपनी मेमोरी को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इससे बचने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें लाइट म्यूजिक सुनना चाहिए, जिससे हम फ्रेश फील करते हैं और हमारी मेमोरी भी इंक्रीज होती है और हम धीरे धीरे इंटेलिजेंट बनते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो आजकल की लाइफ में बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं, लैक ऑफ स्लीप। दोस्तों, नींद पूरी ना होने की वजह से हमारा ब्रेन बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं करता है। इवन ब्रेन को डैमेज करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसकी कमी होने की वजह से हम अपना काम फोकस से नहीं कर पाते हैं, हमारा ब्रेन कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता है और हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज फील करते हैं। एक एडल्ट को 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे से पहुंचती है और हम बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं, फोकस्ड फील करते हैं और अपना काम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से भी कर पाते हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, रीडिंग बुक्स। बुक पढ़ना आपके माइंड को बिल्कुल चेंज कर देता है। MRI स्कैन्स और बहुत सारे रिसर्च के अनुसार रीडिंग रेगुलर करने से हमारे माइंड का सर्किट और सिग्नल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इससे हमारी इमेजिनेशन पावर और मेमोरी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बहुत से रिच और सक्सेसफुल लोग भी इस थ्योरी को मानते हैं और बुक्स को पढ़ते हैं और उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसको जानने के लिए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करें।